लेकिन स्मार्ट मीटर पर जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही मंत्री ढुलमुल नीति का अपनाते हैं और गलत बयानी देते हैं। हर लोगों का जेब खाली करने का ये तरीका है और जिस तरह से इसका सेक्रेटरी जेल में गया है उसी तरह माननीय मंत्री का भी जांच होनी चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना हो, लेकिन स्मार्ट मीटर पर जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही मंत्री ढुलमुल नीति का अपनाते हैं और गलत बयानी देते हैं। क्योंकि स्मार्ट मीटर गरीब जनता हो चाहे धनी मनी जनता हो, हर लोगों का जेब खाली करने का ये तरीका है और जिस तरह से इसका सेक्रेटरी जेल में गया है उसी तरह माननीय मंत्री का भी जांच होनी चाहिए कि आखिर घोटाला कितना हुआ है और इस घोटाले में, स्मार्ट मीटर घोटाले में किन किन लोग का हाथ है, उसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री ढुलमुल और तरीके से जवाब नहीं देते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। हम जनता का सवाल को लेकर सदन में आए हैं और जनता के लिए हम हैं। जनता पहले मेरे लिए सर्वोपरि है और उसका जेब कटने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग सारे लोग मिलकर, सभी विपक्ष के लोग इस मामले को उठाने का काम किया था और इसी पर हम लोगों ने होल हंगामा किया जनता के सवाल को लेकर, तो एडजॉर्न करने का काम किया गया। स्मार्ट मीटर आज खून चूसक मीटर बन चुका है। स्मार्ट मीटर पर कल हमारा संयुक्त रूप से कार्यस्थान था और कल उसको निर्ममता से आसन ठुकरा दिया। आज स्मार्ट मीटर का जो सवाल है, पूरे देश में जहां 14 लाख स्मार्ट मीटर लगाया गया है, बिहार में कलेक्टर और पुलिस बल की ताकत से गरीबों के मकान में 53 लाख स्मार्ट मीटर लगाया गया है। स्मार्ट मीटर, मेरा सवाल है कि जिस संजीव हंस ने स्मार्ट मीटर का कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में स्मार्ट मीटर लागू किया, उस संजीव हंस ने घूस लेकर के अडानी को माला माल करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई। हम मांग करते हैं कि विजेंद्र यादव जी, आप बिहार के मंत्री हैं, सदन के सदस्य हैं, आप सामंत नहीं हैं। आपने सामंती आचरण का परिचय दिया, आपने मार्शल के बल पर सदन चलाने की कोशिश की और हमने नम्रता से सिर्फ नारे लगाए कि 200 यूनिट बिजली गरीबों को मुफ्त देनी होगी, स्मार्ट मीटर की जांच करनी होगी। और इस नारे को ठुकरा करके ये जो आरएसएस समर्थक जो स्पीकर है, इन्होंने कार्यकाल अपना, हमारा जो समय था 2 बजे तक के लिए स्थगित किया। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है किस तरह से 10 मिनट के लिए स्थगित हो सकता था। रात दिन एक करके हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया, हम लोग मेहनत करते हैं, सारी रात नींद हराम करते हैं, हम लोगों ने शून्यकाल डाला है, लेकिन इन तमाम सवालों से सरकार को भागने का मौका दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय ने। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे। स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, बिहार की जनता इसको रिजेक्ट करती है और हम लोग सड़क से जो सदन तक की लड़ाई को फिर सड़क पर ले जाएंगे। बिहार बंद का आह्वान दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर के जरिए खून चूस के अडानी को मालामाल करने की साजिश सरकार की नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। मंत्री के खिलाफ सुनिए, होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मंत्री के खिलाफ बात है। मंत्री भी मालामाल हो रहे हैं। मंत्री को सफाई देनी होगी कि संजीव हंस जब जेल में है, स्मार्ट मीटर को भी जेल में होना चाहिए। संजीव हंस के कार्यकाल के तमाम फैसले को निरस्त अगर मंत्री नहीं करते हैं तो मंत्री की संलिप्तता उजागर होती है, जाहिर होती है। स्मार्ट मीटर के सवाल को आज अजीत शर्मा जी, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने उठाया था और उनका कहना था कि इसमें जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी की जांच आप विधानसभा की समिति बना करके आप करवाइए। लेकिन सरकार पूरी तौर पर उसमें जो गड़बड़ी है उससे वो वाकिफ है कि मीटर रीडिंग कैसे बढ़ते रहता है, बिना कोई कंज्यूम किए बिना भी उसके मीटर रीडिंग बढ़ते हैं और इसीलिए उसका इतना बिल आता है कि किसी भी गरीब का तो छोड़िए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी वो मुश्किल है चलाना। और इस सवाल पर सरकार भाग गई और हम लोग लाख कोशिश करते रहे कि नहीं, इस पर ठोस जवाब दीजिए, लेकिन वो ठोस जवाब कैसे दे सकता है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि इसमें गड़बड़ी क्या है। दूसरी चीज है, ये किसके हित में स्मार्ट मीटर को लाने का काम किया है? ना गरीबों के हित में है, ना किसानों के हित में है, ना मजदूरों के हित में है, ना मध्यम वर्गीयों के हित में है। अगर किसी के हित में है तो वो अडानी के हित में है
जिससे इसने एग्रीमेंट किया है उन्हीं का स्मार्ट मीटर लगेगा। और इसीलिए बिहार बंद की भी सूचना आपको मिल जाएगी। सत्र का आज सत्र के आखिरी दिन में आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि चारों दिन हम लोगों ने बड़े संयम के साथ क्वेश्चन आंसर भी किया है, और जब भी हम अपनी बात रखते हैं तो उसका जवाब सरकार नहीं दे पाती है। कल भी हम लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अपनी बात रखने की कोशिश की, हम लोगों को समय नहीं दिया गया। आज क्वेश्चन था स्मार्ट मीटर के ऊपर और बिजली विभाग के ऊपर। बिजली विभाग के मंत्री कोई उसका सही जवाब नहीं दे करके बात को घुमाना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर गरीबों के लिए, हम सबों के लिए, निम्न वर्ग के लिए, सबके लिए खराब है। और जिस तरह का घोटाला स्मार्ट मीटर को लाने में किया गया है, और इस मंत्रालय में जो घोटाला हुआ जिसके सचिव जेल में है घूस लेने के मामले में, इस पर भी सही जवाब हम लोगों को सरकार का नहीं मिला। इसीलिए हम लोगों ने ये स्पीकर ने उसको बंद किया है। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन जनता की आवाज़ स्मार्ट मीटर के ताल्लुक से हो या दूसरे अन्य मामले में हो, हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। यही हमारा प्रण है, यही हमारा कसम है। देखिए, सत्र का आज सत्र के आखिरी दिन में आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि चारों दिन हम लोगों ने बड़े संयम के साथ क्वेश्चन आंसर भी किया है, और जब भी हम अपनी बात रखते हैं तो उसका जवाब सरकार नहीं दे पाती है। कल भी हम लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अपनी बात रखने की कोशिश की, हम लोगों को समय नहीं दिया गया। आज क्वेश्चन था स्मार्ट मीटर के ऊपर और बिजली विभाग के ऊपर। बिजली विभाग के मंत्री कोई उसका सही जवाब नहीं दे करके बात को घुमाना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर गरीबों के लिए, हम सबों के लिए, निम्न वर्ग के लिए, सबके लिए खराब है। और जिस तरह का घोटाला स्मार्ट मीटर को लाने में किया गया है, और इस मंत्रालय में जो घोटाला हुआ जिसके सचिव जेल में है घूस लेने के मामले में, इस पर भी सही जवाब हम लोगों को सरकार का नहीं मिला। इसीलिए हम लोगों ने ये स्पीकर ने उसको बंद किया है। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन जनता की आवाज़ स्मार्ट मीटर के ताल्लुक से हो या दूसरे अन्य मामले में हो, हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। यही हमारा प्रण है, यही हमारा कसम है। देखिए, अंतिम दिन है और लगातार हंगामा हो रहा है, क्या मांगे आप लोगों की है? आज हम लोगों का मांग है कि बीपीएससी के द्वारा जो बिहार में विभिन्न चीज़ों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, इससे बेरोजगार नौजवानों का शोषण किया जा रहा है। सरकार परीक्षा फीस के नाम पर अलग अलग पैसा वसूल करती है। तो हम लोगों का डिमांड है कि जिस तरह से पूर्व में बिहार में बीपीएससी के द्वारा एक परीक्षा आयोजित किया जाता था, उसी तरह से एक परीक्षा का ही आयोजन हो और एक परीक्षा के माध्यम से लोगों की नियुक्ति हो। इस बात के लिए हम लोगों का आज ये आंदोलन है। साथ ही साथ जो पिछले दफा जातीय गणना हुआ, गणना के बाद जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया गया, वो आरक्षण का प्रतिशत जो बढ़ाया गया उसको सरकार लागू करने के लिए बिहार में अध्यादेश लाए या नया अमेंडमेंट बिल लाए। चूँकि ये मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए आगे आने वाले रोजगार में, आगे आने वाले वैकेंसी में बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसी के लिए हम लोगों ने ये आवाज़ उठाने का काम किया। क्या ये मांग रखेंगे? जी जरूर, हम लोगों का कार्य स्थगन प्रस्ताव भी है। क्या लग रहा है कि आप जिस तरह से क्या आप लोग की मांग पूरा हो जाएगी? मांग पूरा करना तो सरकार का काम है, जनता की बातों को रखना सदन में हमारा काम है। इसलिए हम निश्चित रूप से जनता की बातों को रखेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि हमारा जो मुद्दा है उस पर सरकार वक्तव्य दे और उसका निराकरण करे। बिहार ही नहीं, पूरे देश के युवाओं को अगर किसी पर भरोसा है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। आज मुद्दा आपके पास नहीं है? नहीं, मुद्दा कैसे नहीं है? आज मुद्दा है जो विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां जो है
उसको खंगाल कर बिहार सरकार अविलंब नौकरी दे। हमारे प्रदेश में जो बेरोजगार युवा हैं, जो भटक रहे हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, उसको रोजगार मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, कारण कि सभी विभाग में बृहद पैमाने पर रिक्तियाँ खाली भी है। मतलब रोजगार क्या देखिए, माने हैं जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सोच है, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, और हमारे 2020 के एजेंडा में था जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जब गठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने अपने काबिलियत से 5.5 लाख, एक बार 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। वही मुख्यमंत्री जी ने जिस समय विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मांग किया जब सरकारी नौकरियां विभिन्न विभागों में खाली रिक्तियां हैं उसको निकाल कर अविलंब भर्तियां करें, तो उन्हीं मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था ये नौकरी तो अपने बाप के घर से पैसा देगा। इसलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की काबिलियत के चलते बिहार में नौकरी मिली है, और बिहार ही नहीं पूरे देश में युवाओं को किसी पर भरोसा है, युवाओं को पूरे भरोसा है, तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी भरोसा है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव भी आएंगे तब रोजगार और सरकारी नौकरी मिलेगी। उसी के पक्ष लोग एक पोस्टर लिए हुए हैं तेजस्वी यानी कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव जी 17 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, जो हम लोग 17 महीना में कर दिए हुआ 17 साल माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं कर सके, तो वह नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव 17 साल में हमारे नेता बाबू तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक किया, सड़क की स्थिति ठीक किया, शिक्षा की व्यवस्था ठीक किया, तमाम विभाग को ठीक किया। इसलिए ये पूरे बिहार के छात्र, नौजवान, जनता, मालिक जानता है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। अच्छी बात है, वह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन 17 साल पहले क्या कर रहे थे यह भी बोलना चाहिए आप लोगों को। में आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी नौकरी दिए तो वह भी तो अपना डाटा दिखाएंगे कि 17 साल में हमने क्या किया। जिस समय हम बीजेपी के साथ थे, हम लोग तो 17 महीना का डाटा दिखा रहे हैं, उनको भी 17 साल का डाटा पेश करना चाहिए। सब एक के साथ तो भाई वीरेंद्र जी आज 8वें दिन सदन का है। देखिए, रोजगार मीन्स तेजस्वी यादव। 17 महीना में उन्होंने जो रोजगार दिया है, देश और दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना रोजगार नहीं दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव 25 में मुख्यमंत्री हों और लोगों के बीच में, नौजवानों के बीच में, बेरोजगारों के बीच में रोजगार बांटने का काम करें। कल आप सत्ता पक्ष के चले गए थे और सत्ता पक्ष के नहीं, आप लोग गलत ढंग से, और लोग कह रहा है उसको आप कह रहे हैं। मैं एक मैसेज देने के लिए गया था मुख्यमंत्री के सीट पे। मैं मैसेज इसलिए देने चाहता था कि माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप से माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव ने लिखित दिया है कि हमारे जो विधायक उधर बैठते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के अभी तक हैं, उनको या तो निष्कासित कीजिए, नहीं तो उनका सीट अलॉटमेंट है वहाँ बैठने का काम करें। और इसीलिए अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम सारे विधायक जाकर मंत्री की सीट पर बैठ जाएंगे, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ जाएंगे। आप करो, जब नियम का पालन नहीं होगा तो फिर नियम का पालन कैसे हो? तो बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ बैठने का प्रयास कर रहे हैं भाई वीरेंद्र। अच्छा, उनको पता नहीं है, भाई वीरेंद्र के बारे में अभी पढ़ा नहीं है लोग। भाई वीरेंद्र चाहता था कब का मंत्री बना रहता, कब का एमपी बना रहता, लेकिन भाई वीरेंद्र अपने वो शुरू से समझौता नहीं करता। सब भाई वीरेंद्र उसी का नाम है जो स्वाभिमानी है, उसका नाम है भाई वीरेंद्र। लेकिन बातचीत चल रही है, एनडीए में आएंगे। हाँ, अच्छा, उनको बोलने दीजिए, बयान में देने दीजिए। विधायक सत्ता पक्ष की तरफ जो गए थे उधर अभी भी बैठे, क्या मांग करते? बैठे हम तो मांग करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए, और नहीं तो सीट अरेंजमेंट इधर करावें जहाँ हम उसका दल है वहाँ सीट अरेंजमेंट करावें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।